मैं सुधीर सर आप आज आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बातें करने जा रहे हैं और आज हम बच्चे के पेरेंट्स से बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि बच्चे जो है किसी भी कंपटीशन में मन नहीं लग रहे हैं या वो कंपटीशन से दूर हो जा रहे हैं या उस कंपटीशन को निकालने में ज्यादा समय काहे लगता है, मैं उस बारे में बताने वाला हूं। तो मैं इस चैनल प्रतियोगिता वाला के माध्यम से जो चीज बताने वाले हैं और आप अपने बच्चों पर कमेंट अवश्य कीजिए। बच्चे को जो है ज्यादा समय के एग्जाम को निकालने में, कंपटीशन को निकालने में क्यों लग जाएंगे। मैं ऑफलाइन भी कोचिंग कराता हूं और इस चैनल पे समय के अभी फिलहाल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो अपने बच्चे को कमांड कीजिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। एक लाइक आपको देने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और ऐसे ऐसे बहुत सारा ऐसा चीज हम आपके बच्चों के लिए लाएंगे जिससे आपके बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी और आसानी से वह पढ़ेगा और पढ़ने में मन लगेगा। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चाहिए बच्चे के माइंड को बढ़ाने के लिए, वो सारा चीज हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम उसको पढ़ाई पर समेटना, क्या क्या पढ़ाई के लिए चाहिए जिससे वो कंपटीशन बहुत कम समय में निकाल सके, हम उसके लिए इसमें बातें करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए कि बच्चे, कोई भी बच्चे 10 पास कर, सबका समय के माइंड जानते हैं क्या होता है। सबका बच्चे का माइंड होता है कि हमारा बच्चा जो है 5वां क्लास में है तो 5वां का जितना सब्जेक्ट होता है वो सारा सब्जेक्ट वो पढ़ता है, ठीक है। 6वां क्लास के सारा सब्जेक्ट पढ़ता है, 7वां का पढ़ता है, 8वां का पढ़ता है, 9 पढ़ता है, 10 पढ़ता है, 11 पढ़ता है, 12 पढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे जब 11 और 12 में जाते हैं, 11-12 में जाते हैं तो इंटरमीडिएट में समय के सब्जेक्ट जो है एक निर्धारित हो जाती है कि बच्चों को इतना ही सब्जेक्ट पढ़ना है। मैट्रिक में तो मान लीजिए कि बहुत सारा सब्जेक्ट मान लीजिए पढ़ना होता है, ये संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, और बहुत सारा चीज पढ़ना होता है, साइंस वगैरह भी पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह, ठीक है। तो रह गया बात कि वो सारा चीज पढ़ता है लेकिन उतना बीच में कभी उसने रीजनिंग नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। उसने समय के जीके, ये जो है ना जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा सब्जेक्ट आते हैं जो कुछ सब्जेक्ट उसका इस समय की ना ये क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स वगैरह, उससे कुछ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रह गया बात कि बहुत सारा और भी सारा चीज चाहिए, स्पोर्ट वगैरह भी समझने के चाहिए, वो सब जीके जीएस वगैरह पढ़ने से ही होता है, ठीक है। तो अब रह गया बात कि बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो रीजनिंग हरी वाला चीज इसको भी समय के बाद में सब तैयारी करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत मिला करके अच्छा लगता है तो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है, और जब अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैथमेटिक्स उतना बढ़िया से नहीं पढ़ता है, फिर उसने क्या करता है कि साइंस पढ़ता है, ठीक है, या हम साइंस भी लिख देते हैं। तो अब बताइए कि माने कि वो साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत साइंस तैयार हो गई उसका, अच्छा लग रहा है साइंस पढ़ने में, बायोलॉजी खूब बढ़िया लग रहा है, वाह मास्टर साहब तो कह रहे हैं कि हमारे शरीर क्या चीज से बना है, शरीर कैसे काम करता है, ठीक है, भोजन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे पचता है, इस सारा चीजों के बारे में, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां है, हमारे समय ना ये बच्चे पैदा लेते हैं तो कैसे समय के पैदा लेते हैं, ये सब चीज के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, एकदम आराम से बैठ के मजे में सुन रहा है, अरे अच्छा नींद आ जाती है, मजा आता है, ठीक है। तो वीडियो चल रही है, तो ये को बात बताइए, तो उसको अच्छा लगता है साइंस में तो साइंस पढ़ता है। मैथमेटिक्स बेचारा कमजोर कर देता है, बेचारा क्या कर देता है, मैथमेटिक्स का कमजोर कर देता है। वही तो बेचारा पढ़वे नहीं किया, हिंदियों बहुत कम पढ़ा, जनरल लेवल में तो छुआ टच भी नहीं किया उसने, और इंग्लिश तो बहुत भारी लगता है बच्चों को, इंग्लिश कौन करता है, बेकार। 10वां तक तो कंपल्सरी रहता है, आराम से समय को पढ़े ना पढ़े उसको टेंशन ही नहीं रहता है। तो देखिए कितना कमजोर कर दिया, इतना चीज कमजोर कर दिया, उसने साइंस पर जोर दे दिया। आप बताइए कि आप जो है इतना चीजवा जो आपका बच्चा कमजोर कर दिया, तो खाली एगो साइंस पढ़ने से बच्चों को निकल जाएगा, बताइए निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो आप हमको बताइए
कि बच्चे जब साइंस पढ़ते हैं तो ये वो साइंस से तो कंपटीशन निकलेगा नहीं। हई किसके लिए है? ये सब कंपटीशन के लिए है, ये सब कंपटीशन के लिए है। ठीक है, तो कंपटीशन समय कि वो पढ़ता है तो कंपटीशन के लिए तो ये सब चाहिए लगभग। अरे बहुत सारा आप कहेंगे ए सर कौन कौन कंपटीशन के लिए लिखे हैं? अरे सब कंपटीशन में देख रहे हैं, सामान्यतः इतना चीज वो चाहिए ना, सामान्यतः। अरे कम से कम चाहिए ना, एक दो सब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है वो अलग की बात है। मान लीजिए कि कुछ में कंप्यूटर भी आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर भी आ जाता है, तो मान लीजिए कि कंप्यूटर बात की बात है, वो छोड़िए ना कंप्यूटर। अभी एक सब्जेक्ट अगर बचा रहेगा तो बाद में नहीं पढ़ लीजिएगा का, बच्चा नहीं पढ़ेगा आपका बच्चा बाद में, तो ठीक है इसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन ये वो बात बताइए, उसने 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां जब तक पास नहीं हो जाता है तब तक हर सब्जेक्ट को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। आज जब 12 पास करते हैं ना तब उसको आता है कि अरे रीजनिंग पढ़ना है, तो शुरू से रीजनिंग जीरो से तैयार करता है, जीरो से पढ़ना शुरू करता है, हिंदी पढ़ना शुरू करता है जीरो से, जनरल अवेयरनेस जीरो से, इंग्लिश जीरो से। बताइए उसको समय लगेगा। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको बच्चे को कुछ बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो बाद में डिसाइड कीजिएगा। अच्छा है, अगर कोई पेरेंट्स पहले डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, तो आप उसका सिलेबस निकालिए, आप उसका सिलेबस निकालिए, सिलेबस शुरू में निकाल लीजिए। अगर बच्चा 8वां में है ना, उसी समय से आप सिलेबस निकाल लीजिए कि आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा तो उसके लिए चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मजबूत कर दीजिएगा 8वें क्लास से। कौन क्लास से? 8वें क्लास से। उसको कहिए कि तुमको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना और बायोलॉजी खूब बढ़िया से पढ़ना है। आप देखिए कि वो 12 पास करते करते उसको किसी भी समय गिरा, मान लीजिए उसने नीट के फॉर्म भरवाए तो आप देखिए कि वह बढ़िया कर जाए। अगर एक साल में नहीं भी हुआ ना उस समय, तो सेकंड बार में अगर करेगा तो बहुत बढ़िया करेगा। जानते हैं आप कहां से शुरू किए थे उसको? 8वां क्लास से। तो 8 9 10 11 12 5 साल में आपने कमांड करवा दिया कि उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, कमांड करवा दिया। आइए वो बात होती है कि आप जब वो 12 पढ़ेगा तब 12 में बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आएगा और हिंदी भी मान लीजिए आएगा। तो हई तो चीजों तुम पहले ही से कंप्लीट कर लिया ना, हिंदी, इंग्लिश है, हिंदी तो उसमें मान लीजिए कि वो पढ़ ही लेगा, दो एक सब्जेक्ट में भाग लेगा तो 12वीं से निकल जाएगा, क्या टेंशन है। अगर आपका बच्चा किसी जनरल कंपटीशन में जाने वाला है तो उसका सिलेबस निकालिए और उसको 8वें क्लास से परिपूर्ण उसी पर समझना फोकस करवा दीजिए। 8वां से कोई व्यक्ति अगर सेंसियर हो जा रहा है तो 5वें 6वें से कर दीजिए, क्या दिक्कत है, और अच्छा है। तो आप हमको बताइए कि आप जो आपका बच्चा ये सारा चीजवा बीचवा में छोड़ दिया था भाई 8वां 9वां 10वां 11वां 12 पास करने में 5 साल का जो समय, अरे मेहनत करने वाले व्यक्ति तो 1 साल में समय ना बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन आपका मतलब कोई भी समय की बच्चा जो है इतना मेहनत नहीं ना करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मेहनत कर लेगा शुरू से ही अगर आप कमांड कीजिएगा तो। अब तो समय की इतना अच्छा समय के माध्यम बन गया है ऑनलाइन, जिससे हम यहां से पढ़ा रहे हैं और आपको बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपका बच्चा घर में से पढ़ करके वो IAS बन के निकल जाएगा, कोई नहीं जानेगा, बगलों में नहीं जानेगा कि हाँ ये क्या पढ़ता है। और घर में से डायरेक्ट समय की वो तैयारी करता रहेगा और एक जाकर के एग्जाम देगा, IAS बन के आएगा, कोई नौकरी लेके आएगा और किसी को बारे में पता नहीं था कि ये क्या कर रहा था, ठीक है। हम खून पसीना बहा कर क्या ये वीडियो बना करके आपको भेज रहे हैं और आप इसको देखिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और लाइक कीजिए, ठीक है। तो ये वो बात बताइए कि आपका वो बाकी सब छोड़िए, कौन कौन सा सब्जेक्ट बाद में समय को क्या भरेगा क्या नहीं भरेगा उसके बातें छोड़िए, लेकिन हम ये चीज देखने जा रहे हैं आप अपने बच्चे को शुरू से ही मैथमेटिक्स पढ़ाइए बेहतर ढंग से। और वो मैथमेटिक्स नहीं जो कंपटीशन लेवल पर जो कुछ अलजेब्रा, ठीक है, ये जो बोडमास वगैरह समझिए जितने भी आते हैं ये सब कंपटीशन लेवल पर समय के जितने मैथमेटिक्स आ रहे हैं
एक कम से कम उसको समय के रोज से पढ़ने के लिए दीजिए। बहुत से समय की अंक गणित समय की लोग फॉलो करते हैं अरे प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है, लेकिन सरकारी में ये सब फॉलो नहीं होता है। सरकारी वाले टीचर तो समय की ना मुहरवे सरकारी या मुहरवा खराब है। सरकारी मोहर लगा कि शरीर का समय के सारा एनर्जी खत्म, आराम से समय के चेयर तोड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, जाके बोर्ड पर 5 सवाल देके चले जाते हैं। अरे वैसे पढ़ाई होती है? हमको तो कहना होता तो सरकार से ये कहते कि इनका भी समय ना, इनका भी समय की प्राइवेट कीजिए, कि जितने आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ेंगे हम उतना ही का समय के जोड़ करके तनख्वाह भेजेंगे, उतना ही भेजेंगे। सरकारी काम दे दिया गया है जिसके वजह से समय के सभी लोग एकदम मनमौजी से काम कर रहे हैं। बच्चा 12 पास करके नीट निकाल लेता है। अगर हम कहें तो उस टीचर से समय के नीट का सवाल दीजिए तो आपके जो 12 क्लास पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, क्या वो समय के नीट का सवाल बना ले रहे हैं क्या? अरे जब टीचरवा नहीं बना पा रहे हैं तो बच्चा कैसे बनाएगा मेरे भाई? बच्चा कैसे बनाएगा? तो उस टीचर को समय के दे करके नीट को देखिए तो, अरे जब बच्चा 12 पास करके 11-12 पास करके वो नीट निकाल सकता है तो आपके टीचर को भी क्षमता होनी चाहिए ना 11-12 तो जो नीट का सवाल हो बना देने का। तो उनको कमांड कीजिए ना थोड़ा। सरकारी के नाम पर लोग समझ ना एकदम मनमौजी की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो सरकारी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो बस इतना समझ रही है कि हम टीचर भर्ती कर दिए हैं, एजुकेशन शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। अरे घंटा बढ़ा रहे हैं आप, क्या बढ़ा रहे हैं? प्राइवेट समय की सैलरी देकर के देखिए ना उसको। कहिए कि आपके कॉलेज से अगर 500 बच्चा अगर पढ़ेगा, हम 1000 रुपये प्रत्येक बच्चे को जोड़कर दे रहे हैं, आप सभी टीचर लोग आपस में बांट लीजिएगा। जो जैसा सब्जेक्ट पढ़ाता होगा उसको उतना ही समय के प्रिंसिपल के रूप में उनको वैसे ही डिसाइड करके भेजिए कौन कितना पढ़ाता है। फिजिक्स के कितने बच्चे हैं, केमिस्ट्री के कितने बच्चे हैं, बायो का कितने बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के कितने बच्चे हैं, बोलिए बनाने की। तब ना सरकारी मोहर लग गया है, टीचर भी मनमौजी हो गए हैं और सरकार भी इसमें इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है? और प्राइवेट स्कूल वाले को लोग कह रहे हैं, सरकारी वाले कह रहे हैं बंद कीजिए। अरे क्या बंद कीजिए? आपका सरकारी पढ़ाई होता है क्या? नहीं होता है। यूपीएससी के थ्रू समय ना 35-30 नंबर लाने वाले भी समय भर्ती हो गए, उस पर नहीं सोचा आपने? छोड़िए मुद्दे पर, हटाइए। एक बात बताइए कि हाँ हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं 12 क्लास के बाद सिंसियर होते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। आप अभिभावक से मुझे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को उस समय के बाद से लोड मत दीजिए। आप लोड जो है उसे 8वां 7वां 5वां 6वां क्लास से ही दीजिए। उसको बोलिए कि तुमको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तुमको रीजनिंग शुरू से कुछ ना कुछ बनाते जाना है, तुमको हिंदी शुरू से पढ़ना है, तुमको जनरल अवेयरनेस आप शुरू से पढ़िए। इंग्लिश उसको शुरू से ही बोलिए पढ़ने के लिए। उसको लगता है कि 10वां तक नंबर जुटता ही नहीं है तो फिर इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत? अरे उसके लिए नहीं, मुझे कंपटीशन के लिए चाहिए, ठीक है? अब वो साइंस तो समय की पढ़ता ही है, इतना सब्जेक्ट आप उसको कवर करवा दीजिए और देखिए कि वो 12 पास करते करते अगर आपका बच्चा नौकरी नहीं लिया ना तो फिर जूता से मारिएगा, जुग भैया। अगर इतना चीज अगर कमांड कर लेगा, अगर नहीं नौकरी लिया ना तो फिर आप कहिएगा। उसके बाद उसको मान लीजिए थोड़ी 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर अगर समय के पढ़ना होगा, कंप्यूटर पढ़ना होगा तो अरे इतना सब्जेक्ट पहले से पढ़ लिया है, एक सब्जेक्ट बाद में पढ़ना होगा तो वो भारी है, आकि सब सब्जेक्ट को मिला के पढ़ेगा वो भारी है। बताइए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको बोलिए कि इतना सब्जेक्ट शुरू से कमांड करें। बहुत से स्कूल वाले हैं, कंपटीशन स्कूल वाले जितने भी हैं, प्राइवेट स्कूल वाले इस सारा कवर करवाते हैं, लगभग सब कवर करवाते हैं, कंप्यूटर भी कवर करवाते हैं। तो रह गया बात कि अगर आप कंपटीशन आप किसी प्राइवेट स्कूल में अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अगर पढ़ भी रहा है बच्चा तो आप उसको देखिए कि वो ये चीज वह इतना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उससे पूछिए कि क्या तुम ये सारा चीज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर पढ़ रहा होगा तो बेहतर है, अगर नहीं पढ़ रहा होगा, इसमें से एको वो चीज कमी होगा तो आप उसे समय की जरूर कहिए कि आप उसको पढ़ो, ठीक है?
और थोड़ी बहुत जो है ना वो जो पढ़ता है तो बिना बताए धीरे से आकर के थोड़ी बहुत देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर अभिभावक पढ़े नहीं है, अगर वो अपने बच्चे को भी देखना चाहते हैं तो वो जो है वो पढ़ता है तो जरूर एक बार आए कि वो कर क्या रहा। दूसरी बात, आप जो है किसी अननोन समय के व्यक्ति को बैठाइए और उसे सप्ताह में 1 से 2 बार जरूर समय के उसको बोलिए कि थोड़ा इससे पूछिए कि क्या जानता है, या आप देखिए तो ये सारा सब्जेक्ट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप उसको मेरा वीडियो सुनिए ना, वो बच्चा तो उसमें कि अगर देख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है इतना समझ चीजें आप जो है उस अगल बगल के कोई भी व्यक्ति पढ़े होंगे ना, उनसे समय ना आप कहिए कि देखिए इसमें जितना समय लिखा हुआ देखिए तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये सब चीज उसको शुरू से कमांड करवाइए। ठीक है, अब आप 12 पास करने के बाद उसको देखिए तो कितना समय लगता है निकालने में, बहुत कम समय लगेगा। ये जानते हैं, ये सारा चीज हम आपको समझाए हैं, बताए हैं। अरे टीचर देख रहे हैं तो अलग की बात है, वो तो खुद समय की होशियार है, लेकिन फिर भी हम टीचर है ना, हमारे घर के बच्चे जो है अगर देखते हैं तो कमांड नहीं हो पाते हैं और हम दूसरे के बच्चे को कमांड करने जाते हैं, ये बात सत्य है। टीचर भी देख रहे हैं तो इस चीज आपके भी अंदर है और मेरे भी अंदर है, और हम लोग नहीं कर पाते हैं, अपने घर के बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं और दूसरे के बच्चों को संभालते हैं। तो अब बताइए कि आपने कभी अपने दिल से पूछिए कि आप अपना बच्चा से बैठ करके कभी पूछा है कि तुम इतना सारा चीज पढ़ रहे हो या तुम क्या पढ़ रहे हो? नहीं ना पूछे। आपको सप्ताह में 2, 4, 10 दिन, 5 दिन ऐसे समय के रोज रोज कुछ कुछ पूछने से आपके बच्चों को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अरे कुम्हार को कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए उसे बार बार रौंदना पड़ता है, तब जाकर के वह एक अच्छा सा बर्तन बनता है। तो आपका बच्चा एक प्रकार की कच्ची मिट्टी है, उसे रौंदिए कोई बात नहीं है, डांटिए बोलिए, ज्यादा प्यार दिखाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो प्यार बताइए शुरू में दिखा करके बच्चों को बिगाड़ दिए और लास्ट में चाहिएगा हमारा बच्चा IAS बन जाए, कभी बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो रह गया बात कि आप इतना चीज कमांड करवाइए और उसके बाद से देखिए कि आपके बच्चे को कंपटीशन को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मेरा कंक्लूजन है, हमने बच्चों को बहुत काफी दिनों से ही पढ़ाया है और सारा कंपटीशन को देखते हुए हमने ये सारा कंक्लूजन निकाले हैं कि बच्चों को ज्यादा समय क्यों लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, नमस्कार।